गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। और वीडियो का मेन मकसद है आपका कि आपका जो टाइपिंग लगी हुई है जिन मेरे भाई बंधुओं की 5512 की, तो उसी की जानकारी आपको देनी है और इन अंतिम समय में आपका क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है उसी के लिए आपका वीडियो जो है आपका मैं लाया हूँ। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा भाई, जो 5512 वैकेंसी है अब आपका 5370 हो चुकी हैं। क्या है कि शुरू में जो वैकेंसी आई थी आपकी ये 5512 ही है, तो इनिशियल आपका जो डेटा है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5512 वैकेंसी वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 5370 हो चुकी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का ही एक आपका नोटिफिकेशन आया था कि इतनी वैकेंसी जो है आपका वो हटा दी गई है। ठीक है, तो और ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आप लोग आपका जो है 5370 वैकेंसी के लिए जा रहे हैं। 5512 वैकेंसी जो है ये आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आपका आया था, तो इनिशियल डेटा को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो कि हमारे माइंड में जो है वो आपका 5512 ही आपका चलता है। तो अंतिम समय है आपका, इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट है। देखिए मैंने आपका जो है अभी हाल फिलहाल में सारे डाउट बच्चों के लिखे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है बच्चों को, बहुत सारे डाउट हैं, तो उसी डाउट को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला डाउट ये है कि सर आपका जो है जो टाइपिंग है वो आपका कितने लोगों की होने वाली है, टाइपिंग सेंटर कहाँ होने वाला है, इसके अलावा थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि टाइपिंग सेंटर पर जो है आपका वो कितना मतलब आपका सेंटर जो है वो किस सिटी में आपका गया है। इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है, बच्चों का डाउट बहुत ज़्यादा है कि सर फ़ॉन्ट कैसा रहने वाला है। इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है कि सर वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के मन में तमाम चल रही हैं। उन्हीं तमाम बच्चों की जो बातें चल रही हैं माइंड में उसी का ही मैं जानकारी देने आया हूँ, क्योंकि मैंने भी 2019 का जो टाइपिंग था वो भी मैंने आपको दिया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको मैं बता सकता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये आप ही लोगों के लिए जो लोग 5512 वैकेंसी के लिए जा रहे हैं। जो कहने का मेरा मतलब है जो 23 तारीख से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो रही है उन्हीं के लिए ही मैं आपका ये अहम जानकारी आपको देने आया हूं, क्योंकि इसके बाद जो आपका है सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग रह जाएगी और कुछ भी आपको बताने वाला नहीं है। जो मैंने चैलेंजेस फेस किए थे वही चैलेंजेस आपको नहीं करने हैं, इसीलिए मैं आपको जो है ये वीडियो लाया हूं। तो सबसे पहला जानकारी यही है कि एडमिट कार्ड, भाई सबका एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो गया होगा, सबने अपना सेंटर देख लिया होगा। सेंटर जो है आपको पता होगा कि एक ही सिटी पड़ा है जिसका नाम है लखनऊ। मैंने आपको बताया था कि इसका जो सेंटर है वो 90% अभी तक जो गया है वो लखनऊ ही गया है। लखनऊ में पहले जो था आपका ITI कॉलेज है अलीगंज में, वहाँ जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या या पिछले कुछ पेपर से क्या हो रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने आपको पता होगा कि रजत PG कॉलेज है आपका, तो वहीं पर आपका जो है एक सेंटर बना रखा है, वहीं पर आपकी टाइपिंग होती है। तो ये आपका लखनऊ में ही आपका सेंटर है, तो होपफुली जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सबका सेंटर जो है लखनऊ ही आपका गया होगा। और जो डेट है आपकी टाइपिंग की वो डेट जो है आपका वो 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि दिसंबर तक चलेगी आपका, 17 दिसंबर तक आपका जो टाइपिंग चलेगी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर समझिएगा 16 और 17 दिसंबर जो है वो आपका रिजर्व डेट रखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ, कोई देगा नहीं आपको। 16 और 17 दिसंबर जो है ये किसी का सेंटर में वहां पर एग्जाम नहीं गया, ये रिजर्व डेट रखी गई है। ये रिजर्व डेट क्या है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा अभी आपको आगे। देखिए यहां पर क्या है कि आपका समझिएगा, यहां पर यह है कि जो आपका रिजर्व डेट वो है, जैसे कि जो बच्चे आपके टाइपिंग देने के लिए जाते हैं तो वो किसी कारणवश टाइपिंग नहीं दे पाते हैं, तो उनके पास एक वैलिड रीजन रहता है कि वो अपनी टाइपिंग को स्किप कर दें। जैसे एग्जांपल की बात है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे ऐसा ना हो किसी के लिए, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा किसी का हो, लेकिन एक इमरजेंसी में आ जाता है, तो आप जैसे कि आपका वैलिड रीजन अगर आपका सेंटर पर या फिर आपका आयोग के पास लेके जाते हैं तो वो आपकी टाइपिंग को स्किप करवा के वो दूसरे समय पर आपका करवा लेते हैं। तो इसीलिए आपका 16 और 17 दिसंबर जो है ये आपका एक रिजर्व डेट रखी गई है कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे टाइपिंग को स्किप करना चाहते हैं या किसी कारणवश उनकी टाइपिंग आपकी स्किप हो जाती है, तो वो आपका 16 और 17 दिसंबर को टाइपिंग आकर दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग का मन ही नहीं है जाने का, प्लस आप कहें कि सर हमें टाइम मिल जाएगा। सर अब टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, जो आप अभी तक नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे आप। तो वैलिड रीजन में क्या हो सकता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाएं। जैसे किसी बच्चे की शादी है, आप सपोज करिए कि 28 तारीख को किसी का सेंटर लगा हुआ है टाइपिंग, 28 को शादी है, तो आप 1-2 दिन पहले आप जिसका नाम है आयोग के पास जाके अपने जो आपका कह सकते हो कि वैलिड रीजन है ना आपके पास कि शादी का कार्ड लेकर जाएं, बताएं कि सर मेरी शादी है मैं नहीं आ सकता हूं, तो वो अगर आयोग चाहेगा तो आपका जो टाइपिंग है वो स्किप करा के आपका दिसंबर के डेट में दे देगा। ठीक है, तो ये आपका स्किप के लिए मैंने बता दिया। लेकिन सब लोग जितने भी मेरे भाई बंधु हैं आप लोग टाइपिंग देने जाएं, जाने के साथ साथ आप लोग
स्किप मत करिएगा। स्किप करने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि हमें 1-2 महीना मतलब 15-20 दिन और मिल जाए, तो 15-20 दिन मिलेगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे? तो आप हिम्मत मत हारिएगा, वैलिड रीजन लेके जाएंगे आप आयोग के पास, तो आप लोग को इसमें मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। मौका मिलेगा आपको रिजर्व डेट के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए भाई, डाउट थोड़े से ये भी यहाँ पर समझिएगा। टोटल बच्चे जो है वो आपका 90,336 बच्चे जो हैं जो आपके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, सबका एडमिट कार्ड जारी हो गया होगा। तो इन बच्चों का जो है आपका समझिएगा, आयोग ने क्या करा है कि इस बार जो टाइपिंग है वो 2 शिफ्ट में करिए, समझिएगा। सेंटर पे आप लोग जल्दी पहुंचिएगा। जल्दी का मेरा मतलब है कि 2 आपके जो है यहाँ पे पाली को रखा गया है 2 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट जो है वो है आपका 7 बजे से लेके 10 बजे तक। इसके बाद सेकंड शिफ्ट है आपका 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो इन्हीं 2 पालियों में आपका रखा गया है। 25 दिन आपकी जो है टाइपिंग चलेगी। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि आप लोग जो टाइपिंग कर रहे हैं, अब आप सुबह भी करिए, दोपहर भी करिए, और शाम का तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि अब 2 ही पाली हैं। और एक बात और याद रखिएगा इसमें कि जो आपकी 2 शिफ्ट रखी गई हैं, आप चाहते हैं कि शिफ्ट चेंज करवाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि अभी आप यहाँ पर आप सुबह की शिफ्ट में लगा है, आप स्किप करके वहाँ, तो वो आयोग ही बता पाएगा, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, जो आपका टाइपिंग है उसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, फ़ॉन्ट की बात करते हैं। फ़ॉन्ट जो है आपका यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट आते हैं। इंग्लिश हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आपका मंगल आएगा, इनस्क्रिप्ट, और आपका कुर्तीदेव आएगा, ठीक है। तो मंगल के जो आपके फ़ॉन्ट हैं वो आपका जो है आपका नॉर्मल ही आता है। इसके अलावा जो आपका जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो आपका 20 से लेके आपका 18, जो आपकी जो आपकी वर्ड की जो आपकी लिमिट होती है वो आपकी वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। उसको जो भी आपको वहाँ पर मिलेगा वो फिक्स ही मिलेगा, उसी को ही आपको टाइप करना है। तो आप एक काम करिएगा, टाइपिंग जो भी घर पे कर रहे हैं वो टाइपिंग आप ऐसा करिएगा कि जो आपका फ़ॉन्ट साइज है वो आपका 18 से लेके 20 के ही आपके एवरेज में रहे, उतना ही करिएगा, ठीक है। चलिए, एक बात और याद रखिएगा, आपका थोड़े बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर अब डर लग रहा है, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी 4 दिन बाद ही आपकी टाइपिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि संडे से टाइपिंग स्टार्ट हो रही है। और थोड़ा सा अपने आप को मैंने फिर से बोला है कि आप हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाने के साथ साथ आप प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए। टाइपिंग आप प्रॉपर जितनी कर सकते हैं अधिक से अधिक करिए, क्योंकि अंतिम समय पे आप देखिए, आपने साल भर क्या किया इससे मैटर नहीं करता है, अंतिम समय पे क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप टाइपिंग प्रॉपर तरीके से करती रहिए। और जितने मेरे भाई बंधु हैं जो वर्किंग में हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, या कहीं पर भी आप अपना खुद का भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग बेसिकली आप क्या करिएगा, इस समय थोड़ा छुट्टी ले लीजिए टाइपिंग के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं पे वर्क करते हैं या खुद का भी काम करते हैं तो मेंटली प्रेशर भी रहता है, फिजिकली प्रेशर तो रहता ही है। इसके अलावा टाइम की भी आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हेक्टिक समय पे आप लोग इधर उधर चले जाते हैं, तो आपका टाइम भी नहीं मिल पाता है। मन में बहुत सारी तमाम बातें चल रही होती हैं, उन्हीं तमाम बातों के चलते क्या होता है कि हमारी जो हम स्पीड करते हैं टाइपिंग की, ना तो स्पीड अच्छी निकल पाती है, ना ही हमारी एक्यूरेसी अच्छी निकल पाती है। तो इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई बंधुओं से कि आप लोग एक काम करिए कि जहां पर भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा 2-4 दिन का छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी लेने के बाद आप क्या करिए, प्रॉपर तरीके से टाइपिंग करिए। क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से एक ही चीज़ के लिए फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी चीज़ें आपकी 100% सही होती हैं और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा, आपका यहाँ पर बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय जब से एडमिट कार्ड आया है। तो एडमिट कार्ड हाँ आता है तो भाई प्रेशर तो ऑब्वियस सी बात है होना ही होता है, क्योंकि ये अब अंतिम समय है आपका, और इन अंतिम समय में आपका प्रेशर लाजमी है। क्योंकि क्या होता है कि अब आपके पास समय नहीं बचा जाता है, देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही बची है। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ आपको इसमें याद नहीं करना है। जितना आप टाइपिंग करेंगे उतना ही आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। सबसे मेन चीज़ एक बात और याद रखिएगा कि बच्चे कह रहे हैं कि सर अब हम लोग क्या कौन सा सॉफ्टवेयर लें, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर में लीजिए। अब आप जहाँ पर भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से टाइपिंग करते रहिए। इसके अलावा आप लोग एक काम और करिएगा कि जिस सॉफ्टवेयर पर भी आप कर रहे हैं किसी नए सॉफ्टवेयर पर जाके मत करिएगा, क्योंकि उस पर आपकी क्या बन चुकी है, प्रैक्टिस बन चुकी है। बच्चे क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पर करना, जैसे सपोज करिए आप लोग कि ऑनलाइन टाइपिंग करिए आपने, वहाँ से आप कर रहे हैं, करने के बाद वहाँ पर आपकी स्पीड इंग्लिश में निकल रही है 35, 36, 40 तक निकल रही है, हिंदी में आपकी 32 से लेकर 30 निकल रही है। अच्छा है, पॉजिटिव है, माइंड में थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर पर कहते हैं कि मूव ऑन करते हैं या फिर आपका स्विच करते हैं, तो वहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ वहाँ पर क्या होता
होता है कि आपकी टाइपिंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम आने लगती है, तो आपके मन में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम होपलेस हो जाते हैं, और होपलेस के कारण क्या होता है कि हमारी जितनी भी एक्यूरेसी और जो हमारी स्पीड आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारे आने वाले कमियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए यही मैं एक सॉल्यूशन है कि आप जहां पर कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर पर कर रहे हैं वही करिए, आप लोग उसी पे प्रैक्टिस करिए। और कीबोर्ड थोड़ा सा, एक दो चीज़ मैं बता रहा हूं कि कीबोर्ड थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि कीबोर्ड जो है आपको वहां पर जो मिलने वाला है वो नॉर्मली कीबोर्ड होगा, लेकिन बैक स्पेस जिसका की छोटी हो वही कीबोर्ड आप घर पे यूज़ करिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे छोटा ही वाला जो बैक स्पेस का कीबोर्ड मिले, तो यहाँ पर घर पे आप छोटा कीबोर्ड पे काम करके जाएंगे, तो वहाँ अगर बड़ा मिलेगा तो एडवांटेज आपके लिए। अगर आप यहाँ से बड़े वाले पे कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाएंगे, वहाँ अगर आपको छोटा मिलेगा तो दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन मैंने तो मैनेज कर लिया था, बट हर कोई बच्चा मैनेज नहीं कर पाता है। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी जानकारी दूंगा कि आप किसी से ज़्यादा बात ना करें इस समय, क्योंकि अंतिम समय है आपका। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे कट ऑफ से बहुत कम नंबर कम है, मतलब कम का मतलब है कि सर कट ऑफ से 2-4 नंबर ही ज़्यादा हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके 65 प्लस हैं, 60 प्लस हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, लेकिन होता उसका उल्टा ही है। ठीक है नहीं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे हम तो 70 वाले हैं, हमारा तो हो ही जाएगा। 70 वाले, 65 वाले और कहीं ना कहीं आपका 60 वाले वो बाहर हो जाते हैं, और जिनके कट ऑफ से नंबर 2-4-5 नंबर ज़्यादा होते हैं वो टाइपिंग अच्छी कर लेते हैं। तो कभी कभी रिजल्ट हमारे अगेंस्ट आ जाते हैं जो हम सोचते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारे रिजल्ट होते थे कि सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पता चला 65 वाले बच्चे, 60 वाले बच्चे टाइपिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, बट अगर आपका जो 45 वाले हैं, 50 वाले बच्चे हैं वो टाइपिंग बहुत अच्छी कर ले रहे हैं, तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं आपका उलटफेर होगा। ठीक है, और इस बार तो पक्का ही उलटफेर होने वाला है, ये मेरा अनुमान है आगे का। और एक बात थोड़ा सा ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम जॉब में हैं ऑलरेडी, वो जॉब के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि सर जो मेरे भाई बंधु हैं जिनको नीड है वो टाइपिंग देने जाएं, हम स्किप कर दें। हाँ तो भाई, ये मैं हमेशा बोल रहा था, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मैं भी कर रहा था कि मैंने वीडियो में पिछली बार ये भी बताया था कि जिन मेरे भाई बंधुओं को लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सेटल्ड हैं और सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब के लिए, तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, और इसकी सराहना भी हम करते हैं आपके लिए। और हम आगे भी यही चाहेंगे कि आप और लोगों का भला सोच रहे हैं, और सोचना भी चाहिए। ठीक है, तो और बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जो आपका स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, तो स्पीड का इंक्रीज करने का मेन ही मकसद है आपका टाइपिंग करते रहिए प्रॉपर तरीके से। आप कहीं भी कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने आप को क्या करना है, काम डाउन रखना है, और किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि सर एक बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर भाई की शादी है, बहन की शादी में जाना है, तो शादी वादी देखिए होती रहेंगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि करियर के लिए कुछ ना कुछ बहुत कुछ सेक्रीफाई करना होता है, और उसी सेक्रीफाई के बाद ही आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जो कि आपकी लाइफ को बना देता है। तो आपके हाथ में है, चाहे तो आप शादी कर लीजिए एक दिन के लिए, चाहे आप ज़िंदगी भर के लिए एक दिन स्किप करके शादी को ज़िंदगी भर के लिए आप इंजॉय करिए गवर्नमेंट लेने के बाद, जो भी आपकी जॉब मिलती है। तो आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। एक हाथ में तो भाई समझ सकते हैं कि शादी है, एक हाथ में आपका गवर्नमेंट जॉब का एक टाइपिंग लगी हुई है। तो जिसको आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, सबका अपनी स्वेच्छा है, जैसे जैसे चाहे आप बढ़ सकते हैं आगे और अपने आप को सोच सकते हैं, क्योंकि आपका विवेक ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका विवेक क्या काम करता है। ठीक है, चलिए भाई। और सेंटर जो है आपका मैंने बता रखा है लखनऊ ही गया है, क्योंकि मैंने भी आपको पहले ही बता रखा था कि सेंटर जो है अब तक का UP SSSC ने ये कर रखा है कि लखनऊ ही दिया गया है, तो इस बार भी लखनऊ ही दिया गया है। और 2 शिफ्ट में आपका जो है टाइपिंग होगा, इसके अलावा वो टाइपिंग नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे सर कह रहे हैं कि सर डेट तो नहीं बढ़ेगी अब टाइपिंग की, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डेट नहीं बढ़ने वाली है। और एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जब भी एडमिट कार्ड जारी होता है, होने के बाद तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद पेपर को या डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। बहुत रेयर केस में हुआ है, वो तब होता है जब वैलिड रीजन आपका आता है। वैसा कोई वैलिड रीजन है नहीं, ना तो कोई इलेक्शन है, ना कोई यहाँ पे कुंभ लग रहा है, ना कोई ऐसी इंडिया में या फिर ऐसी UP में कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसके कारण जो है आपके टाइपिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए। पोस्टपोन का सिस्टम नहीं है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर टाइपिंग जो है आपकी बढ़ तो रही है स्पीड, लेकिन सर हम कभी कभी थोड़ा सा जब टाइपिंग करते करते अपने आप को सोचने लगते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। सोचिए नहीं, मैं हमेशा बोला हूँ, सोचना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान रखना है। कंटेंट पे ध्यान देना है, अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना है, और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्यूरेसी पे जितना ध्यान देंगे स्पीड अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी।
ठीक है, तो यही आपका जानकारी थी। और जिन बारे भाई बंधुओं ने एडमिट कार्ड जारी करने के साथ साथ हो चुका है कल, तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपकी टाइपिंग कब लगी हुई है और किस शिफ्ट में लगी हुई है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जिन मेरे भाई बंधुओं की टाइपिंग लगी है तो वो अगर दूर से आ रहे हैं, जैसे कि सपोज करिए पश्चिमी यूपी से अगर वो आते हैं, इसके अलावा पूर्वी यूपी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक दिन पहले अपने सेंटर से पहले अपने सेंटर पहुंच जाए। सेंटर का मतलब अपने उस सिटी में पहुंच जाएं जहां पर उनकी टाइपिंग लगी हुई है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम आप उसी दिन आते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हम फटीक हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं निखर के आ रहा होता है जितना हम चाहते हैं। तो एक दिन पहले आप सिटी में पहुंच जाएं, एग्ज़ाम सिटी में, उसके नेक्स्ट डे आप अपनी टाइपिंग को दीजिए, अच्छा हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बस यही है कि भाई अंतिम समय है, अंतिम पड़ाव है, इसके बाद हम लोग जानकारी और भी देते रहेंगे जो भी आती रहेगी। तो आज के लिए इतने ही भैया, आपका अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।